सबसे पहले तो रियली सॉरी कि बहुत लेट नाइट में मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ, तो थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं कर पाती हूँ। बट मैं इसलिए सोचती हूँ दिन भर में 2 वीडियो शेयर कर दूँ, ताकि टॉपिक बहुत बड़ा भी ना लगे, आपको इरिटेटिंग भी ना लगे, बोरिंग भी ना लगे, और आप फटाफट मेरे साथ जैसे मैं तैयारी करती जा रही हूँ आप भी करते जाएं। तो हमने कल आज सुबह मॉर्निंग में जो एंड किया था, वो उस पर रुक गया था हमारा सवाल कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो रॉ मटेरियल्स प्लांट्स को मिलते हैं, वो बेसिकली मिलते कहाँ से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक स्टोमेटा नाम का चीज़ होता है। देखना, स्टोमेटा की आपने पढ़ी भी होगी, स्टोमेटा की ओपनिंग भी होती है और स्टोमेटा की क्लोजिंग भी होती है। और ये किसकी हेल्प से हो पाती है? गार्ड सेल। एक गार्ड सेल होता है जो स्टोमेटा को हेल्प करता है ओपन और क्लोज होने में। ठीक है, तो जो प्लांट्स है ना, उनको कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू मिलता है? स्टोमेटा के थ्रू मिलता है। स्टोमेटा बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो आपके लीफ के अंडर साइड प्रेजेंट होते हैं। और जो प्लांट्स को पानी है, हमने पानी की बात हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं पानी की। तो जो पानी है ना, वो बेसिकली कहाँ से मिल रहा है? सॉइल से। किसके थ्रू मिल रहा है? आपकी जड़ों, जो प्लांट्स की जो जड़ है उसके थ्रू मिल रहा है। ठीक है, अब बारी आती है सनलाइट की। सनलाइट क्या करता है, यानी धूप वो। और आपको बता दो इससे पहले, कंप्लीट करने से पहले इस बात को, कि याद रखिए जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं ना, वो दिन में ही बनाते हैं जब धूप का प्रेजेंट होता है और रात में ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है। रात में खाना नहीं बना सकते क्योंकि सनलाइट नहीं मिल रही है। अगर सनलाइट मिल रही होती तो उस टाइम पे भी उनका खाना बन रहा होता। तो जो सनलाइट है वो एंटर करती है क्लोरोप्लास्ट में, किसके थ्रू? अपर सरफेस ऑफ लीफ के थ्रू। तो सनलाइट की बात भी हो गई, कहाँ से मिल रहा है। बात कर रहे हैं पानी की, वो भी कहाँ से मिल रहा है, वो भी हमको पता चल गया। और स्टोमेटा जो है उसके थ्रू क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, राइट। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और हमें बदले में क्या देते हैं? ऑक्सीजन। अब अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स की, याद रखिए अभी हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर की ही बात कर रहे हैं, अभी हेटरोट्रॉपिक पे आए नहीं है। ठीक है, अगर मैं फोटोसिंथेसिस की स्टेप्स की बात करूं, सबसे पहला बात होता है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कहाँ प्रेजेंट है? लीफ के अंदर प्रेजेंट है। उसमें क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ के अंदर। ठीक है, वो एक टाइप का ग्रीन पिगमेंट उसमें एक प्रेजेंट होता है, एक टाइप का ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल जो है एक्टिवेटेड होता है, किसके किसकी मदद से एक्टिवेट होता है? सनलाइट की हेल्प से, तभी तो वहाँ पे खाना बनता है। इसके अलावा ये जो लाइट है, जो सनलाइट है, वो एक्टिवेट करती है क्लोरोफिल को और स्प्लिट करती है वाटर मॉलिक्यूल्स को, किसमें किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोजन जो है आगे चल के रिएक्ट हो जाता है, किसके साथ रिएक्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है? ग्लूकोज। हमारी बॉडी में भी ग्लूकोज बनता है, सेम उसी तरीके से प्लांट्स की बॉडी में भी ग्लूकोज बनता है। कैसे बनता है? जब हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तब ग्लूकोज बनता है। अगर हम ग्लूकोज के अलावा बात करें तो जो प्लांट्स हैं वो अपनी बॉडी में प्रोटीन्स भी बनाते हैं, और प्लांट्स को अपने प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स को अपने बॉडी में अगर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाना है तो उसके लिए वो क्या चाहिए? उनको नाइट्रोजन चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्लांट्स को जो नाइट्रोजन है वो कहाँ से मिलता है? मिट्टी से मिलता है। किसके फॉर्म में मिलता है? नाइट्राइट्स और नाइट्रेट। ये तो पता चल गया कि ठीक है भाई, प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए है, वो मिट्टी से मिल रहा है, किसके फॉर्म में मिल रहा है? नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के में। लेकिन जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स हैं वो कैसे बन रहे हैं? वो कैसे बन रहे हैं? तो ये बनते हैं, एक जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है? मिक्स हो जाता है किसमें? जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ना सॉइल में, उसके साथ मिक्स होते हैं और कन्वर्ट होने के बाद आपका नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। उम्मीद करूँगी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो हमने मॉर्निंग से शुरू किया था, शाम तक में मैंने ख़त्म कर दिया है। नोट्स भी आपको समझ में आ रहे होंगे और मेरी राइटिंग भी समझ में आ रही होगी और एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ रहा हो। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की। सुबह हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, लगभग 10:30-11 बजे आपके पास वीडियो आ जाएगा, ज़रूर चेक कीजिएगा। और क्वेश्चन ऑफ द डे जो है आज के लिए, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में 3 एग्जाम्पल्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बताइएगा और रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।